किसी भी कंपनी का कच्चा माल जितना इम्पोर्टेंट होता है उसे आगे बढ़ाने के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कच्चा माल यानी लोग प्रोस्पेक्टों की लिस्ट उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस सेशन के अंत तक। आज मैं बात करने वाला हूं कि नए प्रोस्पेक्ट कहाँ से लाया जाता है। और देखिए, ये समस्या हर व्यक्ति पे आती है, हर नेटवर्कर के पास आती है कि एक समय ऐसा आता है जो नेटवर्कर के पास उसकी लिस्ट खत्म हो जाती है और वो प्रॉब्लम में फंस जाता है और वो सोचता है कि यार कहाँ से ऐसे नए लोग लाया जाए, और वो एक आध ट्राई भी करता है, लेकिन उसे सही तरीका ना मालूम होने के कारण वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाता है, नए लोगों से मिल नहीं पाता। यदि उसे टेक्निक पता होगी तो कहीं ना कहीं वो सही तरीके से काम करेगा और सही रिजल्ट लाएगा। यदि लिस्ट आपके पास यदि अच्छे से बनी रहती है, नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आपका बिजनेस बढ़ता है और आपका जो डुप्लीकेशन होता है वो राइट वे में होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग के ना दो तरीके, पहला है ऑनलाइन होता है, दूसरा है ऑफलाइन होता है। अब दूसरा जो है ऑफलाइन में ज्यादा रेफर करता हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको ह्यूमन टच ज्यादा मिलता है, लेकिन ऑनलाइन भी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज देख रहे हो लॉकडाउन के चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप ऑफलाइन करते हैं तो बहुत अच्छी रिजल्ट निकल सकता है। ऑफलाइन के लिए आप क्या है, ऑफलाइन करते हैं तो देखो, घर में तो प्रोस्पेक्टिंग होगी नहीं, आपको घर के बाहर ही निकलना पड़ेगा, घर के बाहर ही लोग मिलने वाले हैं। आप एक काम करिए कि जो आपके सारे घर के काम है, बिजली का बिल देना है, मार्केट जाना है, सब्जी लाना है, कपड़े खरीदना है, शॉपिंग करना है, कुछ भी ऐसे घर के बाहर का काम आप खुद ले लीजिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब लेबर बन गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब भी जाएंगे, लोगों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से वहां पर लोग मिलते हैं। आप बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो आप ले लीजिए उसका काम, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वहां नए प्रोस्पेक्ट मिलना है। और देखिए, सबसे पहले जब आप ये काम करना चालू कर देंगे, बाहर निकलना चालू कर देंगे बस में, रेलवे स्टेशन में, तो लोग आपको मिलना चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक तरीका बताता हूं, जब भी आप बाहर निकलें तो आपको देखो प्रोस्पेक्टिंग तो करना है, ये माइंड में बैठा लीजिए। तो जब भी लोग मिलते हैं, सपोज दैट आपने बच्चों को स्कूल पे भेजने गए, छोड़ने गए या फिर रिसीव करने गए, तो रिसीव करने जब आप जाते हो बच्चों को, तो कई पेरेंट्स सामने रहते हैं, तो वहां पर अप्लाई करना है आपको फॉर्म फॉर्मूला। अब फॉर्म फॉर्मूला बहुत बढ़िया। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले आपको सस्पेक्टिंग भी तो करना पड़ेगा ना, कि ये मेरे बिजनेस लायक है बंदा कि नहीं है। मैं भी ऐसे ही करता था, कई बार ऐसे किया। और सबसे पहले देखिए, कंसल्ट करने से पहले पहले आपको ये देखना है कि ये मेरे बिजनेस के लायक है कि नहीं है, उसके लिए फॉर्म फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्म क्या होता है, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रेस्ट टाइम और एम फॉर होता है मनी। ये चारों वर्ड हैं। आपको उसके परिवार के बारे में बात करना है, फिर काम क्या करता है, फिर उसका वो खाली समय कहाँ रहता है, सैटरडे या संडे छुट्टी रहती कि नहीं रहती, और मनी जो है, एम फॉर मनी, कि ये पैसे के बारे में कुछ करना चाहता है, आगे बिजनेस वगैरह करना चाहता है, या कुछ पार्ट टाइम में करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, या हम उसके अंदर इच्छा जगा सकते हैं कि नहीं जगा सकते। तो ये कंसल्ट करना है। लेकिन ये सब चीजें बातें करने से पहले आपको कोई क्लू तो चाहिए ना, उसे बात शुरू करने के लिए तो चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आपको बात शुरू करनी है तो कोई ऐसा क्लू ढूंढिए। और हमेशा पुल वाले वर्ड ध्यान में रखिए। पुल वाले वर्ड जैसे सपोज दैट किसी ने बोला कि ये स्कूलों का जो फीस है वो बहुत ज्यादा है यार इस महंगाई के दौर में, और बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा। तो वो क्या, थोड़ा सा अपन ने ऐसा बोला तो वो भी थोड़ा दरिया दिल हो गया और पिघलने लगा। इससे क्या हो जाता है कि मतलब देखो, पैसे ना किसी के खर्च होते तो सभी को परेशानी जाती है। तो वहां से बात चालू हो जाए, बिल्कुल भाई साहब आपने सही बोला, और बच्चों का सही पालन पोषण भी नहीं हो पाता, पूरा पैसा लग जाता है, हमारी सैलरी का पैसा लग जाता है।
और हर साल ये बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरीके से आप बातें शुरू करके, ये पुल वाले वर्ड हैं, और धीरे-धीरे बात करते जाना है। फिर बोला अरे हमारा तो ये नुकसान हो गया। अच्छा वो कैसे नुकसान हुआ? बोले इस वजह से। फिर वो बोलेगा कि ये ऐसे। तो आपको क्या है, पुल वाले वर्ड रखना है कि यदि उसने बोला जॉब छूट गई है हमारी इसलिए हम इस स्कूल में आए हैं, तो बोले कैसे जॉब छूटी? फिर क्यों हुआ ये? वो क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? ये पुल वाले वर्ड है, ये आप लगाते जाइए बीच-बीच में लगाते जाइए, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बोलता जाएगा। जैसे ही वो बोलता जा रहा है, कहीं न कहीं खुलता जा रहा है। खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। अब आपको मौका है, आप कंसल्ट करिए, उसको लेकर आइए फॉर्म हैबिट में। फॉर्म फॉर्मूला में लेके आइए, घुमा के लेके आइए कि आप कहाँ रहते हो, फैमिली में कौन-कौन है, और मम्मी-पापा साथ में रहते हैं कि नहीं, बच्चे कितने, ये सारी चीज़ें आप उसे कंसल्ट करिए। इसी के इर्द-गिर्द आप ढूँढते रहिए कि बिज़नेस की ज़रूरत इसको कहाँ पड़ रही है। देखो कंसल्ट कर रहे हैं हम उसे ये सॉल्यूशन बेचना है कि कोई परेशानी ऐसे मिल जाए जिससे हम उसे समाधान बता दें अपने बिज़नेस के थ्रू। तो तुरंत नहीं बताना है, तुरंत नहीं बना, ये तो रिलेशन बिल्डिंग के बाद, 1 आध महीने बाद आपको उसे अप्रोच करना है। तो प्रोस्पेक्टिंग आप करते गए, फैमिली के बारे में पूछे, ऑक्यूपेशन के बारे में आपने पूछा, उसके रेस्ट ऑफ टाइम में क्या करता है, बिज़नेस रेस्ट ऑफ टाइम में कुछ और करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, या मनी के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में क्या सोचता है, वो सारी चीज़ें आपने पूछ ली। अब पूछने के बाद क्या करना है उसे आप जैसे ही वो चल दे, कभी भी आप रेलवे स्टेशन में हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ये बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये अगले स्टेशन में उतरने वाला है, कहाँ उतरने वाला है, मेरे पास कितना समय है जो मैं इस प्रोस्पेक्टिंग को क्लोज़ कर दूँ। प्रोस्पेक्टिंग में भी क्लोजिंग की कला आनी चाहिए, तो प्रोस्पेक्टिंग में जब आप क्लोज करते हैं, तब आप देखिए कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मैं भी यहीं रहता हूँ, आस-पास ही रहता हूँ, और ये मेरा नंबर है, आप लिख लीजिए और मुझे ज़रा मिस कॉल कर दीजिए। तो वो मिस कॉल कर देगा तो उसका नंबर अपने मोबाइल में आ गया। अब आने के बाद आप उससे कॉन्टैक्ट रखिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये सारी चीज़ों पे आप कुछ पोस्ट भेजिए, कुछ अच्छे कॉमेडी भी भेज सकते हैं, कुछ अच्छे मोटिवेशनल भी भेज सकते हैं, जो इशारा करें कि आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इनकम ऑफ सोर्स ज़रूर लाना चाहिए। तो इस तरीके से आप फिर उसे अप्रोच कर सकते हैं 1 आध महीने बाद, जब आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाए। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आप उसके काम आइए। आप उससे काम आइए, ह्यूमन टच और जेन्युइन काम आइए। ऐसा नहीं कि मतलब थूक थूक पट्टी वाला काम आइए। उसे मतलब एक ऐसा लगना चाहिए वाक़ई में यार ये जो व्यक्ति है वाक़ई में बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप रिलेशन बनाइए। ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। ऑनलाइन काम करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ेसबुक में, इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा। वहाँ से आप उसकी क्लू ढूँढिए, सेम प्रोस्पेक्टिंग वहाँ क्लू ढूँढिए। आप उसका फ़ोटो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, कोई पोस्ट उसने डाला तो आपने लाइक किया, उससे बात शुरू करिए कि ऐसे ही मैंने आपका पोस्ट पढ़ा, तो आपको आपका पोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये आपसे बात करना चाहा। क्या करते हो आप और आपके फैमिली में क्या है? आप करते क्या हो? ऑक्यूपेशन के बारे में बात करिए, रेस्ट ऑफ टाइम में बात करिए और फिर मनी के बारे में बात करिए। और फिर ये सारी चीज़ें कंसल्ट करने के बाद आपने देख लिया कि ये व्यक्ति है हमारे काम का, तो आपने उसे फेसबुक से आपको मैसेंजर में लाना, मैसेंजर से आप व्हाट्सएप पे ला सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप उसे सीधा कॉलिंग पे ला सकते हैं, मीटिंग में ह्यूमन टच में ला सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन टच उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, चोरी-फरेब टाइप में नहीं लगना चाहिए कि आपने मुझे धोखा दिया, ऐसा कोई चीज़ ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पर एक अच्छा रिलेशन बैठता है और आप काम कर पाते हैं। तो इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आइए। रोड में यदि लोग हैं तो आप वो पेट्रोल खत्म हो गया तो उनसे पूछिए और उनके काम आइए। ट्रेन में हैं, उन्हें कोई समस्या आ गई, उन पे काम आइए। जब आप वो लोगों के काम आते हैं ना, तो लोग आपको भूलते नहीं, कहीं न कहीं आपको दिल में बैठाते, दिल में जगह देते हैं। तो जेन्युइन बनिए और लोगों की जो स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग होगी वो ये ऐसी ही होगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलिए। एक परफेक्ट जो सेल्स पर्सन है, एक परफेक्ट जो नेटवर्कर, वो कहीं न कहीं सुबह से लेके शाम तक कहीं न कहीं लोगों में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, क्योंकि धंधा और बिज़नेस वहीं से आना।
तो आज ये आपने समझ लिया होगा और हर एक टीम को ये बात समझाइए और बताइए कि ये चीज़ें फॉलो करो यदि आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, नए लोगों को ढूँढना है तो आपको घर के बाहर जाना ही पड़ेगा और लोगों के काम आना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।